नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब देखते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। अग्निपथ योजना पर जारी है संग्राम। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना का विरोध, ट्रक को आग के हवाले किया गया। बिहार के मसौढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उपद्रव, भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। तारेगाना स्टेशन पर की तोड़फोड़। बिहार के आरा में आज भी प्रदर्शन, आयशा ने निकाला मार्च, अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। आरा में हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। यूपी के जौनपुर में आज अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा, युवाओं ने जमकर की आगजनी, रोडवेज बस में लगाई आग। नाराज भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़, कई गाड़ियों को निशाना बनाया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी में अग्निपथ योजना हिंसा मामले में एक्शन, पुलिस ने दर्ज की 6 एफआईआर, अब तक 260 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 75 नामजद और 150 अराजक तत्वों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच यूपी में अलर्ट, गाजियाबाद में पुलिस ने किया पैदल मार्च, हापुड़ में टोल प्लाजा पर कड़ी सुरक्षा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन से रेलवे को बड़ा नुकसान, कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी से 340 ट्रेनें प्रभावित, 140 पैसेंजर ट्रेन रद्द। पटना में आज हाई अलर्ट पर प्रशासन, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। दानापुर में कल हिंसा के बाद आज कड़ा पहरा, स्टेशन पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, उपद्रवियों को दिया कड़ा संदेश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा, जगह जगह पुलिस बल तैनात, हंगामे की वजह से अब तक 16 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। सिकंदराबाद स्टेशन पर आज यात्रियों की भारी भीड़, कल अग्निपथ स्कीम को लेकर जमकर हुआ था हंगामा। राजस्थान में भी अग्निपथ स्कीम का जोरदार विरोध, अलवर में युवाओं ने किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के लुधियाना में हंगामे की तस्वीर आई सामने, अग्निपथ योजना के खिलाफ कल हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर की थी तोड़फोड़। चंडीगढ़ में भी सड़क पर उतरे छात्र, अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा, पुलिस से हुई नोकझोंक। बेतिया में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घर के अंदर घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। वाराणसी में भी आज भारी पुलिस बल तैनात, कैंट रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान, युवा यात्रियों से की गई पूछताछ। यूपी के चंदौली में भी नहीं थम रहा अग्निपथ योजना का विरोध, रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने किया हंगामा। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत तेज, लखनऊ में आरएलडी ने किया प्रदर्शन, योजना के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मेरठ में भी आरएलडी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, अग्निपथ का किया विरोध, भारी पुलिस बल रहा मौजूद। पटना में पप्पू यादव ने भी किया प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू तक अग्निपथ योजना के विरोध की आग, यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सोनिया गांधी की युवाओं को चिट्ठी, शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन करने की अपील की, कहा कांग्रेस युवाओं के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, अग्निपथ स्कीम वापस लेने की अपील की। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे बवाल के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को असम राइफल्स की बहाली में 10% का आरक्षण और उम्र सीमा में भी मिलेगी 3 साल की छूट। देश भर में बवाल के बाद अग्निपथ योजना पर हुई समीक्षा बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ की चर्चा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने अग्निपथ को बताया सबसे बड़ा चेंज, बोले युवाओं से ऐसे विरोध की आशंका नहीं थी, 1.5 साल की रिसर्च के बाद लाएं स्कीम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील, कहा अपनी ही संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। ताइवान पर आक्रमण की चीन की नई रणनीति, चीन ने 10 लाख सैनिकों को तैयार किया, बॉर्डर पर अत्याधुनिक हथियारों की भी तैनाती की। चीन से युद्ध की आशंका के बीच ताइवान की तैयारी, ताइवान ने सैन्य हथियारों से लैस सैन्य गाड़ी CM-34 का प्रदर्शन किया, 3 किलोमीटर तक है फायरिंग रेंज। ताइवान के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ अमेरिका, ताइवान को मदद का दिया भरोसा, युद्ध की स्थिति में चीन पर गंभीर प्रतिबंध लगाने की बात कही। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, बीजिंग के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, ताइवान पर हमले की स्थिति में चीन को रोक पाना बड़ी चुनौती।
ताइवान की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूनफेंग को लेकर चीन की चेतावनी, कहा हद में रहे ताइवान, खतरनाक हो सकते हैं अंजाम। पुतिन ने की यूक्रेन पर अब तक के सबसे भीषण प्रहार की तैयारी, रूसी टीवी के मुताबिक एक दिन में यूक्रेनी शहरों पर किया जाएगा 100 मिसाइलों से हमला। खार्किव में रूस का हमला जारी, रूसी हमले का नया वीडियो आया सामने, रूस ने एक साथ कई यूक्रेनी ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेन के डोवेनकी में रूस ने गिराए घातक बम, रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से बरसाए थर्मोबैरिक बम, धमाकों से दहला पूरा इलाका। यूक्रेन के डोनेट्स्क में भी रूस ने हमले किए तेज, भीषण बमबारी से कई मकानों में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। डोनेट्स्क में रूसी हमले में मचा कोहराम, जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे, यूक्रेनी फौज भी हमले का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा रूस, बेलगोरोद शहर में हथियार और गोला बारूद जमा कर रहा है रूस, बड़ी संख्या में टैंक और आर्म्ड व्हीकल पहुंचा रहा है बेलगोरोद। यूक्रेनी सेना पर रूस के मोर्टार से हमले का वीडियो आया सामने, बाल बाल बची सैनिकों की जान। यूक्रेन के पोप्सना में भीषण जंग जारी, रूसी बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आई, मोर्टार से रूसी फौज बरसा रही है गोले। यूक्रेन के पिस्की शहर में रूस का जोरदार हमला, डीएनआर टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया, विस्फोट के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन ने विदेशी हथियारों से रूस के छुड़ाए पसीने, रूस को दे रहा है तगड़ा जवाब, रूसी सेना के ठिकानों पर B-8M-1 रॉकेट से कर रहा है हमला। महाजंग के बीच दूसरी बार यूक्रेन पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कीव में जेलेंस्की से मिले जॉनसन, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की कही बात। मैसेडोनिया में मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी में जुटा अमेरिका, स्कॉप्जे हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 F-35 फाइटर प्लेन। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज, लिसिचांस्क पर रूस ने की एयर स्ट्राइक, 4 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूस का आक्रमण हुआ तेज, स्लोवियांस्क शहर पर एयर स्ट्राइक, सुखोई 25 फाइटर प्लेन से बरसाए बम। यूक्रेन का रूस पर पलटवार, यूक्रेन की 17वीं टैंक ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर किया हमला, रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियां हुई तबाह। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन न जाने की सलाह दी, यूक्रेन में 3 अमेरिकी नागरिक लापता। पीएम मोदी की मां हीराबा का आज 100वां जन्मदिन, सुबह सुबह मां को बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में पीएम मोदी ने घर पहुंचकर मां का लिया आशीर्वाद, मोदी ने जमीन पर बैठकर मां के पैर भी धोए। पीएम मोदी ने मां हीराबा के साथ मिलकर घर पर की पूजा, मां के 100वें जन्मदिन पर अपने हाथ से खिलाई मिठाई। मां हीराबेन को पीएम मोदी ने माला पहनाकर शॉल ओढ़ाई, मां के साथ बैठकर उनका हालचाल जाना। वाराणसी में पीएम मोदी की मां का मनाया गया जन्मदिन, नमामि गंगे की टीम ने हनुमान चालीसा का पाठ करके दीर्घायु कामना की। गुजरात के पावागढ़ में पीएम मोदी ने की शक्ति पूजा, 500 साल बाद काली मंदिर पर चढ़ाया ध्वज, कहा गुजरात का देश के विकास में अहम योगदान। पीएम मोदी बोले सालों बाद पावागढ़ आने का मिला मौका, अयोध्या में बन रहा है भव्य मंदिर। पीएम मोदी ने कहा देश के विकास में गुजरात का बड़ा योगदान, मेरा पूरा जीवन देश को समर्पित। गुजरात दौरे के दौरान वडोदरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो, गुजरात गौरव अभियान में शामिल हुए हजारों लोग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर को बनाया निशाना, एसआई फारूक अहमद मीर की गोली मारकर की हत्या, आतंकियों की तलाश जारी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, ईडी ने जमानत का किया था विरोध। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी, दाऊद इब्राहिम के भाई का आदमी बताकर किया फोन, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम और एसपी नेता फजल खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। प्रयागराज अटाला हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी परवीन का सनसनीखेज खुलासा, जावेद के ध्वस्त घर को दोबारा बनाने के लिए जुटाया जा रहा है चंदा। जावेद की पत्नी ने चंदा जुटाए जाने वाले अभियान पर जताई आपत्ति, 12 जून को पीडीए ने जावेद के अवैध निर्माण को किया था ध्वस्त, 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 35% काम हुआ पूरा, अब तक लग चुके हैं 7000 पत्थर, गर्भगृह में बिछाई गई है 42 शिलाएं। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, गुवाहाटी के रुक्मणी गांव में सैलाब, कई इलाके पानी में डूबे।
असम के नलबारी में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। काबुल में गुरुद्वारा कारते परवान पर आतंकी हमला, गुरुद्वारे के अंदर हुए 2 धमाके, अंदर से 3 लोगों को निकाला गया। इजराइल के गुस्से का एक बार फिर शिकार हो रहा है गाजा पट्टी। इजराइल ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला, इजराइल में एक रॉकेट दागे जाने के बाद पलटवार। चीन के शंघाई में आग का तांडव, पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, हादसे में एक मजदूर की मौत, आसमान में छाया धुएं का गुबार। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा बरकरार, एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर ने कहा पाकिस्तान की होगी 2 ऑन-साइट समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने फिर दिया आतंकियों का साथ, पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर लगाया अड़ंगा। साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में संग्राम, राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ राजधानी क्वेटो में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई हिंसक झड़प। महंगाई और खनन नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, क्वेटो में जमकर तोड़फोड़, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। जॉर्जिया में घाटी के बीच अद्भुत नजारा, 240 मीटर लंबा कांच का ब्रिज पर्यटकों के लिए खुला, गगनचुंबी ब्रिज को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। पेरू में जिंक से लदा ट्रक नदी में पलटा, पानी प्रदूषित होने से हजारों मछलियों की हुई मौत। लंदन में भीषण गर्मी से परेशान लोग, 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा, पेरिस में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी, 12वीं क्लास में फतेहपुर की दिव्यांशी टॉपर, 85.33% छात्र छात्राएं पास हुए। यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के रिजल्ट में कानपुर के प्रिंस पटेल को पहला स्थान, 97.67% अंक मिले, संस्कृति ठाकुर और किरण कुशवाहा को दूसरा स्थान। दिल्ली में लग्जरी कार की रफ्तार का कहर, दूसरी कार में मारी टक्कर, फुटपाथ पर सो रहे 2 बच्चों की मौत, 8 दिन से पुलिस पर मामला दबाने का आरोप। यूपी के गाजीपुर में तमंचा लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद। यूपी के रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, लखनऊ प्रयागराज हाईवे के किनारे अवैध निर्माण को हटाया गया। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 13,216 मरीज मिले, 23 की जान गई। महाराष्ट्र में फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 4,165 मरीज मिले, 3 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं केस, 24 घंटे में कोरोना के 1,797 मरीज मिले। चीन में कोरोना का कहर जारी, शंघाई के बाद बीजिंग में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। एलआईसी ने लॉन्च की धन संचय पॉलिसी, पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी के अवधि के दौरान परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता, पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद पे आउट अवधि के दौरान गारंटी आय भी देगा एलआईसी। योजना को 14 जून से निवेशकों के लिए खोला गया। 5 साल से 15 साल के लिए होगा प्लान, एलआईसी ने प्लान के 4 ऑप्शन किए लॉन्च। प्लान ए और बी के तहत मृत्यु पर 3,30,000 रुपए का सम एश्योर्ड कवर मिलेगा, प्लान सी के तहत 2,50,000 और प्लान डी में मृत्यु पर 22 लाख रुपए का सम एश्योर्ड कवर देगा एलआईसी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की चेतावनी, कर्ज वसूली के लिए ग्राहक को परेशान नहीं कर सकेंगे एजेंट, बोले बदसलूकी और धमकी देना भी बर्दाश्त नहीं। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट शाही जुलूस में हुए शामिल, शाही बग्गी में सवार होकर जुलूस में पहुंचे। प्रिंस विलियम और केट ने रॉयल स्कॉट में शाही जुलूस की अगुवाई की, शाही सवारी पर बेहद खुश नजर आई केट, आम लोगों से भी की बात। ब्रिटिश सिंगर केट बुश रनिंग अप द हिल के साथ यूके में बनी नंबर 1, नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में शामिल होने के बाद मचाई धूम, कई रिकॉर्ड तोड़े। सोनम कपूर के घर जल्द आएगा नन्हा मेहमान, पति आनंद आहूजा ने सोनम की प्रेगनेंसी की तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार शेयर की अपनी बेटी की फोटो, तस्वीरों में 3 पीढ़ियां आई नजर, अपनी मां को बर्थडे विश भी किया। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने समंदर किनारे खिंचाई तस्वीरें, हॉलीडे का वीडियो शेयर किया, कैमरे के सामने पोज देती आई नजर। एक्टर टाइगर श्रॉफ का वॉलीबॉल खेलते हुए वीडियो वायरल, टाइगर की फिटनेस की फैंस कर रहे हैं तारीफ।
एक्ट्रेस रश्मि देसाई का सामने आया वीडियो। रश्मि ने कराया लेटेस्ट फोटोशूट, फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया। सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। डिजाइनर डेविड सोमा और क्रिस्टल मिडी की ड्रेस पहनकर कराया फोटोशूट, वीडियो वायरल।